एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ऐड फंड का जो ऑप्शन आ रहा होगा सिस्टम की तरफ से, चाहे तो वो बैंक अकाउंट नंबर हो, यूपीआई आईडी हो सकता है, क्यूआर हो सकता है। सबसे पहले जो फ्रंट पे ऐड फंड पे ही ऑप्शन आ रहा है उसी से ऐड फंड आप ऐड करेंगे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट की जो हिस्ट्री सेव है, फोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो, कुछ लोग वहां जाके जो रिपीट हिस्ट्री है उसी से रिपीट कर देते पेमेंट। अगर सब लोग ऐसा करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा आपका पेमेंट कम से कम 7 से 10 दिन में आपके वॉलेट में क्रेडिट किया जाएगा। अगर इस सुविधा है, इस सुविधा का अगर आपको चाहिए कि भाई 10 दिन तक मैं वेट करूंगा, तो आप अपनी पेमेंट हिस्ट्री से करते रहिएगा। अगर आपको फास्ट चाहिए कि पेमेंट हमें पेमेंट विद इन मिनट, विद इन आवर में पेमेंट मिल जाए, तो आप लोग ऐड फंड ऑप्शन को ही चूज करिए। क्योंकि क्या हो रहा है, कंपनी के बैंक अकाउंट बार बार चेंज हो रहे हैं, नए अपडेट आ रहे हैं, तो अपडेट के बाद आप सभी लोग ऐड फंड ऑप्शन का ही प्रयोग करिएगा। कोई लोग कोई भी प्रकार से कभी भी बैक हिस्ट्री से जो भी हिस्ट्री सेव है उससे आप फंड को ऐड ना करें। दूसरा मैं बात करूंगा, आज आपका क्यूआर आ जाएगा फ्रंट पे। पेमेंट ऐड करने के दो ऑप्शन आएंगे, क्यूआर कोड और यूपीआई। सबसे पहले अपने क्यूआर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, उससे आप अपने गूगल पे, फोन पे स्कैन करेंगे, पेमेंट डालेंगे, डालने के बाद विद इन सेकंड में अपना फंड आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे देखेंगे शेयर ऑन यूपीआई लिख के आएगा, अगर यूपीआई क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फंड ऐड हो जाएगा। कुछ लोगों का फिर भी इन केस नेट सर्वर डाउन है, नहीं ऐड हो पाता, तो वो लोग क्या करें, ऐड फंड रिक्वेस्ट की ऑप्शन अब नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे, टिकट रेज करेंगे। टिकट रेज करने के बाद कोई कॉल नहीं करें, 30 मिनट्स में आपका फंड आपके वॉलेट में आ जाएगा। इसी बात को मैं फिर रिपीट करूंगा, ऐड फंड के ऑप्शन को ही चूज करें। पुरानी जो ओल्ड हिस्ट्री है उससे कोई पेमेंट ना करें। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 100 रुपए डाल रहे, 50 रुपए डाल रहे, 20 रुपए डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो फंड है वो 10 दिन में आपके वॉलेट में ऐड होगा। इमीडिएट के लिए आपको ऐड फंड का ऑप्शन चूज करना है। वो क्यूआर हो सकता है, यूपीआई आईडी हो सकता है या बैंक अकाउंट हो सकता है सर। इस क्यूआर को चूज करेंगे, यूपीआई को चूज करेंगे, तो आपका जो ऐड फंड का ऑप्शन है वो पेमेंट विद इन मिनट, विद इन सेकंड में वॉलेट में आ जाएगा। इन केस नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उसका टिकट रेज कर देंगे, ऐड फंड ऑप्शन में जाएंगे, वहां से टिकट रेज करेंगे और 30 मिनट्स में आपके वॉलेट में आ जाएगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों का जो ऐड फंड है 24 घंटे का, 48 घंटे या 72 घंटे का, उनका अगर इन केस मान लो फंड का ऑप्शन अब खत्म हो चुका है, उनको पेमेंट चाहिए, तो वो क्या करें, टिकट रेज कर दें। टिकट रेज करने पे 24 घंटे के अंदर अंदर उनका पेमेंट उनके वॉलेट में आ जाएगा। कुछ लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं सर, ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं कि सर मेरा ऐड फंड पेंडिंग है, अभी वॉलेट में नहीं आया है। मैं उनसे बार बार कहना चाहूंगा, सर प्लीज टिकट रेज करने से पहले आप अपने वॉलेट को चेक कर लें। कुछ लोगों का 90% लोगों का जो फंड है उनके वॉलेट में पहुंच चुका है। कुछ लोगों ने पिन की रिक्वेस्ट भी लगाई थी, वो कल शाम तक क्लियर हो चुकी है। कुछ ही लोग रह गए, 1 से 2% है जिनका पेमेंट नहीं पहुंचा है, वो टिकट रेज कर दे। बाकी सारे लोग एक बार अपना एप्लीकेशन को लॉग इन करें, आप पहले चेक करें सर मेरा पेमेंट आया कि नहीं। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो टिकट रेज कर दें। इस चीज को आप एक बार एप्लीकेशन को ओपन करके ही देखिए, नहीं आता तब टिकट रेज करिए। दूसरा मैं बात करूंगा सर रिचार्ज पे। सर रिचार्ज काफी दिन से ठीक चल रहे हैं, लेकिन अभी बीच में सर से बात हो रही थी, रिचार्ज बहुत ज्यादा फेल्ड हो रही है, कुछ लोगों के सक्सेस हो रहे हैं, जिनके अमाउंट कट जाता है, कैशबैक भी मिल जाता है, लेकिन रिचार्ज नहीं पहुंचता है। उस स्थिति में हमने क्या किया, अपने सर्वर को अपडेट किया है। पहले नियम था, अब जर्मनी हो गया है कि ऐसा ना हो, सिस्टम को लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह से 3 दिन सारे रिचार्ज रोके गए हैं और ये लगता है आज 3 बजे से आपका रिचार्ज स्टार्ट कंटिन्यू हो जाएगा सर। 3 बजे से आप लोग अपना रिचार्ज कर पाएंगे। रिचार्ज में इशू आने का एक ही रीजन रखा गया है सर। सभी लोगों को मैं बार बार कहना चाहूंगा कि सर आप अपने डाउनलाइन को एक बार जोड़ तो देते हैं सर, जेट पे का प्लान तो भेज देते हैं सर, उनको फुल इंफॉर्मेशन नहीं आप देते हैं सर। आपने क्या किया, एक रिटेलर को पकड़ा, शॉपकीपर दुकानदार को, सर आप ज्वाइन करिए और ये आपको 8.5% कैशबैक मिलेगा। उन्होंने सर 599 रुपीज आपको दे दिए, ज्वाइनिंग कर दी सर। वो लोग ही सिस्टम को बार बार कॉल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जेट पे के जितने लीडर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा सर। वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहे सिस्टम को लेकर, बिल्कुल बहुत अच्छा पेशेंस बनाए रखे हैं सर। लेकिन मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा सर, जो रिटेलर आईडी आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उनको भी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा सर कि यहाँ पे डेली 1 से 2 रिचार्ज होंगे, मंथ में आपको 15 रिचार्ज मिलेंगे। और सर वो लोग से स्पेस बैठते हैं लोग, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं सर, यहाँ पे 8.5% का कैशबैक मिलेगा, आप रिचार्ज करते रहिए सर। इस तरीके के मैसेज दे रहे हैं जिसकी वजह से उनको ज्वाइनिंग तो मिल जाती है सर, और वो लोग सिस्टम पर प्रेशर बनाते हैं सर मेरा पैसा फंस गया, मेरा कैशबैक नहीं आया। तो प्लीज अपने रिटेलर को ज्वाइन करने से पहले आप उनको फुल इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा सर।
बाकी मैं रिचार्ज आज आपका 3 बजे स्टार्ट भी हो जाएगा। कैशबैक किसी भी कारण से किसी को कैशबैक नहीं आ रहा, रिचार्ज नहीं हो रहा किसी आईडी, तो प्लीज टिकट एज कर दीजिए, क्योंकि सिस्टम अभी अपडेट हुआ है, सर्वर चेंज हुआ है, कुछ आईडी पे कुछ इशू आएंगे सर, उनका हम सॉर्ट आउट 24 घंटे में कर देंगे। रिचार्ज हो, एड फंड हो, या उनका प्रोफाइल पे हो, या टीम में कमीशन ना जाए, तो प्लीज उनका टिकट एज कर दीजिए। कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, बस टिकट एज कर दीजिएगा सर। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे सर। सबसे पहले बात करेंगे मीटिंग पे सर। जैसे बहुत सारे लीडर कहते हैं सर मेरा 10,000 का नेटवर्क है, 1,000 का नेटवर्क है, 5,000 का नेटवर्क है, लेकिन सर मैं उनसे ये कहना चाहूंगा सर, बहुत अच्छी बात है आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन सर आपको क्या अपने डाउनलाइन को लिंक नहीं भेजते हैं अपना टेलीग्राम का जूम का? कल से मेरे पास 3 दिन से कॉल आ रही सर, मैं मीटिंग में कैसे आऊं सर, हमारे अपलाइन तो फोन ही नहीं उठाते सर, मुझे लिंक ही नहीं भेजते हैं। तो सर आप उनकी इनकम लेने के लिए तैयार बैठे हैं सर, आप तक उनका रेफरल नहीं पहुंचता है सर, उनका लेवल का पैसा नहीं पहुंचता है, तो सर कंपनी के ऊपर आप प्रेशर बनाते सर, मेरा कैशबैक नहीं आया सर, मेरी 5 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, उनका 200 रेफरल नहीं आया सर। इसके लिए तो आप शिकायत करते हैं सर, आपका डाउनलाइन जो सिस्टम के साथ शिकायत करता है कि सर अब मेरा अपलाइन फोन नहीं उठाता है सर, मुझे लिंक नहीं भेजता मीटिंग का, तो मैं उस कंडीशन में आपको क्या करूं सर? आप तो प्रेशर बनाते हैं सर, मेरा फोन नहीं उठता सर, कैशबैक नहीं आया सर, रेफरल इनकम नहीं आया सर, अपना डाउनलाइन का आप अपने उनसे इनकम ले सकते हैं, तो सर ये सरदर्दी भी आपको लेनी पड़ेगी कि उनको आप मीटिंग का लिंक भेजिएगा सर, रेगुलर भेजिए, उनको प्रेशर बनाइए कि सर आपको मीटिंग में ही आना होगा, सारी इंफॉर्मेशन मीटिंग में मिलेगी। मैनेजमेंट आपको 1 बाय 1 करके मीटिंग आपको अपडेट नहीं देगा सर। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं सर, किसी को लगे कि सर मुझे मैनेजमेंट से कॉल रिसीव नहीं होता, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, सर मैनेजमेंट आपको 1 बाय 1 करके अपडेट नहीं दे पाएगा सर। उसके लिए सर मैं गोल्ड लीडो से कहूंगा सर सिल्वर को इन्फॉर्मेशन दीजिए, सिल्वर वाले आप सभी लोग ब्रॉन्ज को दीजिए, ब्रॉन्ज वाले सर सभी लोग अपनी डाउनलाइन को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा सर। सर आप उनकी इनकम ले रहे हैं, तो सर प्लीज आपको इतना सा काम करना होगा कि इनको सही इन्फॉर्मेशन जूम पे लाना, टेलीग्राम पे लाना, ये भी आपका काम है सर। इनकम लेंगे तो इन्फॉर्मेशन दीजिए। अभी हमारे नौशाद सर कुछ बहुत ज्यादा पांडे सर से नाराज से हो रहे थे सर, जब उनका सिस्टम देखा गया तो गलती उनकी ही निकली सर। वो ये कह रहे थे मैं सर सबको क्या बताऊंगा सर, 1 बाय 1 बताऊंगा सर। आप जब अपनी टीम को 1500 लोगों को 1 बाय 1 नहीं बता सकते हैं, तो क्या मैनेजमेंट सर 150 लोगों को बता सकता है? 1.5 लाख की कमेटी को हमारी बता नहीं पॉसिबल है सर। आप उनकी इनकम देने के लिए तैयार है सर, मुझे इनकम तो चाहिए सर, तो आपको सर उनको इन्फॉर्मेशन देना, सही जानकारी भी देना आपका काम है सर। जब आप आपके डाउन में लीडर होंगे फिर उनको आप बोलिए सर वो अपने डाउन में देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 1000 टीम को पूरा हैंडल करिए सर, 1000 में कुछ लीडर ऐसे भी होंगे वो भी इनकम अच्छी खासी ले रहे, आप उनको गाइड करिए, वो उनके नीचे गाइड करें सर। एक एक छोटी छोटी बात के लिए मैनेजमेंट के पास कॉल करते हैं। अभी जैसे मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा था सर, शायद आपने देखा हो 5 मिनट मीटिंग में लीड से पहुंचा है, उसका रीजन क्या हो रहा था कि सर लगातार 4 कॉल आ रही थी, मैं उनको डिस्कनेक्ट कर रहा था। एक सज्जन है हमारे मिस्टर क्या अजीब सा नाम है उनका, काकरवाल करके कोई है, धीरज करके सर, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, लीडर है और कॉल फिर आ गई, फिर डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने लिखा भी कॉल बैक यू लेटर, फिर कॉल बैक कर रहे, तो 4 से 5 मिनट उनको ये नहीं पता कि सर फोन अगर डिस्कनेक्ट किया जा रहा है तो 2 मिनट का मैं पेशेंस कर लूं। तो मैं ये चाहूंगा सर प्लीज विद इन सेकंड में कॉल बैक ना करें, सारे लीडर अपने डाउनलाइन को सही इन्फॉर्मेशन दें सर। ज्वाइनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है सर, इन्फॉर्मेशन भी देना, सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा जिससे लोग प्रॉपर सही काम कर पाए सर। अपने रिटेलर को भी सही जानकारी दीजिएगा, डाउनलाइन को दीजिएगा और उनको टेलीग्राम की मीटिंग पे लेके आइए। दूसरी नेक्स्ट अपडेट ये आने वाला है सर, डेली आपकी दोपहर में 1 बजे टेलीग्राम मीटिंग होगी, जिसमें 3 दिन आपका प्लान प्रेजेंटेशन होगा, 3 दिन आपका टेक्निकल होगा। जो नाइट में मीटिंग चल रही है वहां भी 3 दिन आपका रेगुलर चलेगा, आपका प्रेजेंटेशन चलेगा प्लान, और 3 दिन टेक्निकल। क्योंकि सर प्लान सभी को पता है, लेकिन टेक्निकल में जो नए अपडेट आ रहे हैं उनको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मीटिंग डेली अपडेट होगी, सारे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज आपको दोपहर में मॉर्निंग 1 बजे आना होगा डे में, और नाइट में तो सारे लोग आते हैं सर। इस चीज को नोटिस कर लीजिए, जितने भी लीडर हैं वो अपने डाउनलाइन को रेगुलर लेके आएंगे। मैं इस चीज को नोटिस करूंगा कि अब कितने लोग अपनी टीम लेके आ रही है। ये तो सारे लोग कहते हैं सर 10,000 का नेटवर्क, 20,000 का नेटवर्क है, लेकिन मैं उनको देखता हूँ टेलीग्राम पे कोई भी लीडर लेके नहीं आता सर। क्यों? क्योंकि आप अपना लिंक को ही शेयर नहीं करते हैं। मैं कल से हैंडएज करवाऊंगा पांडे सर को बोल के कि मैं ये देखूंगा कितने लोग मैनेजमेंट को फोन करते हैं, उनको अपडेट मैं दे रहा हूं, लेकिन वो कितनी मेहनत कर रहे हैं सिस्टम के साथ, मैं कल से इस चीज को नोटिस करूंगा सर। तो डेली इस बात को लिख लीजिएगा, डेली सेम लिंक सेम टाइम 1 बजे डेली दोपहर में मीटिंग होगी, और शाम को भी आपको पता है सेम लिंक रहेगा, सेम टाइम रहेगा। संडे को मैंने ऑफ किया सभी लीडरों के साथ, क्योंकि एक दिन तो रेस्ट सिस्टम को भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए। संडे आपकी दोपहर मीटिंग नहीं होगी और नाइट में मीटिंग नहीं होगी सर।
तो डेली दोपहर में 1 बजे टेलीग्राम पे सर मीटिंग होगी। सभी लोग प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। और सारे लीडरों से रिक्वेस्ट है कि अपने डाउनलाइन को सभी लोग डेली लिंक भेजेंगे और डेली उनको बोलेंगे। आप उन पे प्रेशर बनाइए, सर अगर मीटिंग नहीं आएंगे तो आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा। उसके लिए अगर आप अपडेट मांगना चाहेंगे, सर सॉरी मना कर दिया जाएगा, मैं मैनेजमेंट से बोल दूंगा कोई अपडेट ना दे किसी लीडर को। उनसे बोलिए सर मीटिंग में आइए। सर आपको मीटिंग में आने का टाइम नहीं है सर, तो उसके लिए सॉरी, आप मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर किसी लीडर को ये लग रहा है कि सर मैं काम कर रहा हूँ जेट पे के लिए, तो सर ये आप काम कर रहे हैं तो आप पैसे भी ले रहे हैं सर। ऐसा मत सोचेगा कि मैं काम कर रहा हूँ जेट पे मेरी वजह से चल रहा है, तो उनकी गलत फहमी, प्लीज ऐसा मत सोचे। अब मैं आपके साथ तहे दिल से काम कर रहा हूँ 24/7 घंटे, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इनकम आपको भी लेनी है सर। ठीक है, तो इस चीज को नोट करिए। 3 दिन आपकी टेक्निकल चलेगा डे में, 3 दिन शाम को चलेगा नाइट में प्लान प्रेजेंटेशन, फिर शाम को अगर टेक्निकल होगा तो मॉर्निंग में 1 बजे आपका प्लान चलेगा सर। मीटिंग दिन में 2 बार होगी, डेली 1 बजे सेम लिंक पे, नाइट में डेली 9 बजे सेम लिंक पे सर। इस चीज को ध्यान रखिएगा रेगुलर सर। ठीक है, संडे ऑफ रहेगा सर आपका। नेक्स्ट मैं बात करूंगा सर ओल्ड हिस्ट्री पेमेंट। प्लीज सब लोग ध्यान रखिएगा, ओल्ड हिस्ट्री से आज भी लोग पेमेंट कर रहे हैं 200 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का। वो लोग अपने आप को इस बात पे सोचते हैं कि मुझे 239 का रिचार्ज करना है, सिस्टम ने सिर्फ 500 रुपए लगा दिए हैं, तो मैं 500 रुपए क्यों ऐड करूं। मैं 239 सीधा सीधा ओल्ड हिस्ट्री से सेव कर दे और मुझे तो मिल ही जाएगा। तो मैं बार बार कहूंगा सर 7 से 10 दिन में लूंगा, क्योंकि वो जो बैंक अकाउंट लगा हुआ है मैंने उसको हटाया, वहां से बैंक स्टेटमेंट आएगा, फिर मैं क्रॉस चेक करूंगा, उसके बाद पेमेंट दूंगा। तो प्लीज जो फोन में आपकी हिस्ट्री सेव उससे पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। सर आप टिकट रेज करेंगे, ग्रुप में डालेंगे, सर मेरा 4 दिन हुआ पेमेंट नहीं आया, प्लीज मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। सर आपको फ्रंट पे क्यूआर कोड दिखेगा, यूपीआई आईडी दिखेगी, उसी से पेमेंट करें। दिन में 10 बार पेमेंट करना होगा सर, 10 बार आपको ऐड फंड पे ही चूज करना होगा। फिर आज भी ऐसा ना करें कि मैंने सुबह फोन किया था, पेमेंट ऐड किया था, मैं हिस्ट्री में जाके फिर पेमेंट ऐड कर दूं, बिल्कुल नहीं करना सर। आप हर बार ऐड फंड पे जाइए, क्यूआर कोड, हर बार क्यूआर कोड नया जनरेट होगा। दूसरी मैं ये बताऊंगा सर, क्यूआर कोड का जो टाइमिंग है वो 3 मिनट रहेगी। सबसे पहले आपने क्यूआर कोड फ्रंट पे आया, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, लेने के बाद आपने सीधा फोन पे गूगल पे जाएंगे, स्कैन करेंगे, पेमेंट ऐड करेंगे। एप्लीकेशन भले ही आपका बंद हो जाए, नो डाउट आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा। 3 मिनट के बाद उसी क्यूआर से दोबारा पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट ऐड नहीं होगा, क्योंकि क्यूआर की जो टाइमिंग होगी वो 3 मिनट है, वो एक्सपायर हो जाएगा। हर बार 3 मिनट में आपका क्यूआर जनरेट होगा। तो या तो क्यूआर से पेमेंट करें, या जस्ट उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा शेयर ऑन यूपीआई, उस पर क्लिक करेंगे तो भी डायरेक्ट फंड ऐड होगा। तो प्लीज इसी ऑप्शन को चूज करें, इसके अलावा कोई भी नेक्स्ट ऑप्शन चूज ना करें। यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन मिलता है, यूपीआई आईडी हो, क्यूआर हो या बैंक अकाउंट हो, प्लीज इसी को भी आप फॉलो करिएगा। मैं बार बार कहूंगा ओल्ड पेमेंट हिस्ट्री से बिल्कुल पेमेंट नहीं करें सर। 10 दिन का अगर आपके पास पेशेंस हो तो प्लीज करिए, अदरवाइज बिल्कुल मत करिए सर। बाकी किसी लोगों, कुछ लोगों की शिकायत होगी, सर मैंने कल फंड ऐड कर दिया, सॉरी आज कर दिया, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू सर। आज भी आपने पेमेंट किया, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन फिर भी आज तक का जितना पेमेंट है 25 का, मैं बोल के चलता हूँ 24 घंटे में आपका वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन आज के बाद 12 बजे के बाद कोई फंड ऐड करेगा ओल्ड हिस्ट्री से, तो मैं 10 दिन में पेमेंट दूंगा सर। ठीक है, बाकी सभी लोगों से मैं कहूंगा बहुत जल्दी, आपका 25 तारीख हो चुकी है सर। काफी लोगों को कॉल आ रही थी सर मैं क्या करूं, अब तो 25 तारीख होगी, फिर भी मैं चाहता हूं शाम नाइट तक टाइमिंग है, आज टिकट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी 29, 30 तारीख आने वाली है। ठीक है, पांडे सर आज सभी को एक बार कॉल करवा देंगे, जिनको टिकट चाहिए वो टिकट कर लीजिएगा और वहां अपना लॉन्चिंग की तैयारी करिएगा। कुछ हमारे लीडर, बहुत अच्छे लीडर हैं, उनकी मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि सर आज भी मैसेज ग्रुप में लिख रहे थे कंपनी तो चली गई सर, कंपनी तो बंद हो गई सर। प्लीज मैं उनसे कहूंगा सर पेशेंस रखिएगा। क्या लगता है आपको मैं नोटिस नहीं कर रहा हूँ, आप जरा सी बात पे अपना धैर्य खो देंगे तो सर प्लीज मैं फिर उनके बारे में बहुत अच्छे शब्द में बोलना नहीं चाहूंगा सर। इसलिए मैं कहता हूँ सब पेशेंस रखिए। इस तरीके इतनी जल्दी ग्रुप में मैसेज डालेंगे तो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप क्या डालना चाह रहे डालिएगा, लोगों को काम है डालने का, तो लोग काम करेंगे अपना। मेरा काम है क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जाना है मार्केट से तो जाऊंगा, नहीं जाना तो नहीं जाऊंगा सर। आपको बता दें एक सर्वर को अपडेट करने में सर, ट्रांसफर करने में कम से कम 1 वीक लगता है। मेरा सिस्टम फिर भी इतना फास्ट है कि मैं आपको 24 से 48 घंटे में सर्विस दे देता हूं सर। और इस चीज को आप नोट डाउन करिए कि जहां पे काम हो रहा है वहां पे प्रॉब्लम आएंगे सर। मेरा सिस्टम अपडेट होगा तो ऐसा नहीं है कि ये अपडेट हो गया, हो सकता है विद इन मंथ में फिर अपडेट आए सर, ये अपडेट लगे रहेंगे सर। 3 से 4 दिन भी सिस्टम अगर होल्ड करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं सिस्टम के लिए काम कर रहा हूँ। और हमारे लीडर जरा सी बात को लेके मैसेज करने लगते हैं कि सर प्लीज मैं क्या करूं सर, सिस्टम तो भाग गया, छोड़ गया। प्लीज ऐसा ग्रुप में बिल्कुल मत
पेज है। बहुत सारे लीडर क्या करते हैं कि अच्छी सी बात अगर सिस्टम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे। जब उन्होंने अपनी बात कही, शिकायत करी, तो पांडे सर ने, हमारे मैनेजमेंट बोला सर ये तो आपकी गलती है, आप देखिए फंड आपके वॉलेट में ऐड हो गया और आप इस तरीके से बार बार कर रहे हैं। तो वो किसी को नहीं बताएंगे मेरी गलती है, बस टिकट रेज कर रहे हैं, टिकट रेज किया पेंडिंग है, यहाँ से लिख दिया रिजॉल्व, तो वो किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि सर मेरी गलती है। और यहाँ की गलती हो गई तो रिकॉर्ड करके तुरंत सारे ग्रुप में डाल देंगे कि मैनेजमेंट ये कर रहा है। तो सर अपनी भी गलती देखिए। कल सुबह से आज 3 कॉल आई, मेरा 4 दिन हो गए फंड ऐड नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, फंड आ गया वॉलेट में ना, 3 आईडियां लगा ली, उनको यही पता नहीं कि मेरे वॉलेट में आके तभी तो मैंने आईडिया ग्रीन हुई। बोले सर मुझे दिखी नहीं ना फंड कहाँ आया। तब मैंने उनको निकाला, उनको मैंने खुद बोला कि सर ये पेमेंट इस टाइम पे है, आपने आईडी ग्रीन करी। बोले हाँ सर। फिर बोले सॉरी सर। तो अब वो ग्रुप में डाल रहे हैं कि सर मेरा 4 दिन से पेमेंट ऐड नहीं हुआ। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर ऐसा आप लोग करेंगे और आपको ये लगेगा ये पेमेंट हिस्ट्री हमारा मैनेजमेंट नहीं देख रहा है, मैं गलत लगा दूं, रिपीट कर दूं, कहीं धोखे से पास हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार गलती करेंगे, 2 बार करेंगे, तो तीसरी बार मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा सर। क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, आपकी छोटी सी सोच है, बार बार छोटा सोच रहे कि शायद 500 रुपए चोरी से गलती से सिस्टम मुझे फिर दे दे। सर सिस्टम गलती से एक बार देगा, 2 बार देगा, बार बार नहीं देगा। सिस्टम गलती से दे सकता है तो गलती से ब्लॉक भी कर सकता है सर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि फंड की हिस्ट्री बिल्कुल भी गलत ना लगाए। आपकी यूनिक है, सही है, तो 10 बार लगाएं आप। तो प्लीज पे ध्यान रखिएगा कि काफी लोग हैं पेमेंट ले लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पेमेंट ऐड किया विकास जी ने, विकास सर की आईडी से पेमेंट ग्रीन हुआ और मैंने अपना ग्रुप में डाल दिया, वो उठा के कोई और लगा रहा है। सर जिस आईडी से पेमेंट ऐड होगा उसी पे टिकट रेज करें, उसी से आप जो भी वेरीफाई करने का ऑप्शन था वो भी करना था सर। सेम आईडी पे ही फंड जाएगा। अगर किसी डाउनलाइन ने फंड ऐड किया, वो अपलाइन को देता है सर ये फंड आप अपनी आईडी मंगा लीजिए, मुझे देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस आईडी पे जेड पी करके आईडी आएगी उसी पे पेमेंट जाएगा सर। कुछ लोग क्या करे, पेमेंट स्क्रीनशॉट किसी और का है, किसी और आईडी पे लगा रहे, तो सर वो रिसॉल्व नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं सर पेमेंट ही नहीं देगी कंपनी। क्यों देगी? क्योंकि वो पेमेंट किसी और आईडी पे जा चुका है सर। कंपनी चीज को यूटीआर से मैच कर रही है, ये यूटीआर किस आईडी पे गया हुआ है। तो इससे मैं एक बात और बहुत अच्छी बोलना चाहूंगा सर, अपना पेमेंट है जो आपका, सर वो पेमेंट किसी को भी आप शेयर ना करें। काफी लोग क्या करते हैं, अपलाइन को देते हैं, डाउनलाइन देते हैं, नहीं देना। आप अगर समझ में नहीं आ रहा है पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन, तो आप टिकट रेज कर दीजिएगा कि सर ये मेरा पेमेंट ऐड नहीं हो रहा। अपलाइन को मत दीजिएगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप शेयर करिए, पूछिए, लेकिन फंड को मत पूछिए। हो सकता है उसमें जेडपी की आईडी ना हो, तो आपका अपलाइन ले ले, डाउनलाइन ले ले। सर कंपनी को एक बार पेमेंट देना है उस ट्रांजेक्शन आईडी पे, कौन ले लेता है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर आप कहेंगे सर मेरा है, वो जस्टिफाई कंपनी नहीं कर पाएगी कि आपका है, अपलाइन का है या डाउनलाइन का है। तो इस चीज को बार बार बोलना चाहूंगा सर, पेमेंट की बात है तो प्लीज आप किसी को शेयर ना करें। समझ में नहीं आ रहा है तो टिकट रेज करें, ठीक है। बाकी गलत टिकट रेज मत करिएगा, फर्जी टिकट मत करिए। कुछ लोग फेक स्क्रीनशॉट लगा रहे, उनको क्या लग रहा है कंपनी फेक स्क्रीनशॉट नहीं देख रही है, एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग फेक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। सर मैं 1 मिनट बता दूं किस किसका फेक स्क्रीनशॉट आ रहा। अगर मैं 3 स्क्रीनशॉट 2 कल पकड़े थे, मैंने उनकी आईडी ब्लॉक नहीं करी सर। उनका 1000 का पेमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, शायद वो मीटिंग में हो, वो समझ सकते हो, फोन पे और पेटीएम से फेक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। मैंने आज उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आज के बाद उनका आया तो मैं कल उनकी पूरी मीटिंग में उनका नाम लूंगा। प्लीज उन्हें फिर लगे सर मेरे को थोड़ा सा बहुत ज्यादा गिल्टी फील होगी इनको, तो उसके लिए मैं सिस्टम की तरफ सॉरी बोलना चाहूंगा, उनका नाम ले दूंगा। सर प्लीज फेक स्क्रीनशॉट मत लगाइएगा। आईडी तो ब्लॉक होगी, ब्लॉक के साथ साथ मैं डिलीट कर दूंगा, उनकी आईडी नहीं खोलेगी। वो फेक स्क्रीनशॉट लगा रहे, किसी का डबिंग लगा दे तो चल भी जाएगा, चलो गलती से लग गया, फेक स्क्रीनशॉट। उन्हें क्या लग रहा है कि विकास सर देख नहीं रहे या हमारे उधर सर नहीं या मैनेजमेंट नहीं देख रहा। सर बिल्कुल भी नहीं करिएगा सर। आप चीटिंग की कोशिश करेंगे तो हम आपको ऐसे लोगों को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, सॉरी सर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिसका पेमेंट है वही लगाइए। बाकी बहुत जल्दी आप लोग तैयारी करिए सर, आपके लिए कंपनी मैनेजमेंट बहुत तेजी से लगा हुआ कि सर हमारे सारे लीडर वहां पहुंचे। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग जितना अच्छा हो सके बेटर से बेटर वहां पे प्रोग्राम करने की कोशिश करें। बाकी पांडे सर बस एक पॉइंट छोटा सा बचा, इसके बाद आप आ जाइएगा मीटिंग में विड्रॉल को लेके। सर सभी लोगों से मैं ये इन्फॉर्मेशन बोलना चाहूंगा, जो लोग बैंक विड्रॉल ले रहे हैं अभी भी, कोई इशू नहीं, आपको बैंक विड्रॉल चाहिए, सिस्टम बैंक विड्रॉल 100% देने को तैयार है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि 24 घंटे में विड्रॉल आ रहे हैं। बस ये दिखेगा, काफी लीडो कहने पे मैंने ये किया है कि सर लग रहा था कि 20% बहुत ज्यादा कट रहा है, तो मैंने उनकी सारी बात समझने के बाद बैंक विड्रॉल करेंगे तो 20% कटेगा और P2P करेंगे तो 10% कटेगा सर। तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो कि अब सिस्टम ने P2P पे 10% कर दिया, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा, अगर 10% आपको बचाने हैं तो आप लोग P2P करें आपस में। आप अपना फंड बैंक विड्रॉल दे देते हैं, 20% कट जाता है, फिर आप एड फंड करते हैं तो आपको डबल वर्किंग हो रही है। एड फंड सस्ता भी है, तो कोशिश करें ना एड फंड करें ना बैंक विड्रॉल करें। आपके पास जो फंड है वो अपने डाउनलाइन को दें, वहां से आप अपने नंबर पे फोन पे गूगल पे करा लें। इससे क्या होगा, आपका जो एड फंड बार बार कर रहे हैं वो भी टाइम बचेगा,
प्लस बैंक विड्रॉल में 20% कट रहा है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। कोशिश करें फंड को थोड़ा सा वॉलेट में रोक के रखें। सर ऐसा नहीं आज किसी नहीं कल कोई मांग देगा सर 2000 का दो 3000 दो, तो 2 से 4 दिन अपने बैंक में, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई लीडर 10,000 20,000 का फंड रखे, नहीं, आप अपना 2 से 3,000 रुपए अपने वॉलेट में रख लीजिए, है ना। 2 आईडी का पेमेंट, 3 आईडी का पेमेंट हर लीडर रख के चलेगा, जिससे क्या होगा उसको 10% का बेनिफिट मिलेगा। एड फंड जो प्रॉब्लम आ रही है उससे भी आप बचेंगे, और बैंक विड्रॉल में जो 24 घंटे का वेट करना पड़ा उसको, उससे भी आपको नहीं सर एक सेकंड सर, पांडे सर सॉरी बोलना चाहूंगा, कॉल बार बार आ रही। पांडे सर जी यस सर, यस सर, प्लीज, हाँ कॉल आ रही, प्लीज कंटिन्यू नहीं कर दीजिएगा, मैंने सारे ओके 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 ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपने आज इस मीटिंग में आके जो अपडेट्स दिए हैं, थैंक यू। और ये अपडेट्स कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग को लेके हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। आप सभी लोगों ने आई होप राइट डाउन किए होंगे, और मैं चाहूंगा कि जो भी चीजें आज हमारे विकास सर ने बताई है मीटिंग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों वर्किंग को करने के लिए। कहीं ना कहीं देखिए, मैं नहीं कहता कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आपकी 10 गलतियां हैं तो 2 गलतियां मैनेजमेंट की तरफ से हो सकती हैं, बट हम उन गलतियों पे काम करें और उनको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है कि हम उन गलतियों को एक्सेप्ट ना करें कि नहीं सब मैं तो अच्छा हूँ, सामने वाला आदमी गलत है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम सब मिलके एक वी आर फैमिली ऑल्सो, तो हम सब मिलके एक दूसरे की कुछ चीजों को समझेंगे और उसको काम करेंगे। और जो चीजें सर ने बताई है आज, चाहे वो एड फंड को लेके हो, एड फंड में जो बताया गया है कि आपका जो भी ओल्ड पेमेंट है अभी तक का, आपको ये जो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आप कोई भी ओल्ड अकाउंट्स पे पेमेंट डालेंगे तो वो 10 दिन के बाद क्लियर आपका होगा। इसमें किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अभी इस वक्त, तो ऐसा नहीं करना है प्लीज। साथ ही साथ आपको जो भी नया एड फंड का ऑप्शन 3 PM से आपको मिलने वाला है, आपको हर